बाकी हमारे MNAs हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए हैं और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो D-notify नहीं वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे MNAs हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 MNAs की रिजिग्नेशन मंजूर हो वो भी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपके सामने बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त MNAs जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम MNAs जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूं इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहाँ तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 MNAs को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम MNAs को मुबारकबाद देता हूं, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं, ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असेंबलियों में और अब नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नजरसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 MNA की नशिस्तें जो हैं, उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं, तमाम MNAs यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो करते हैं कि काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए। अब आज हमारे सारे MNAs यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया, तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। असद उमर साहब इधर आओ। नहीं, मुझे इधर गेट बंद कर दिया। अच्छा जी,
بنیادی طور پہ جیسے فواد نے بول دیا کہ ملک جو ہے وہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے ملک جو ہے وہ تباہی کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. جو رجیم چینج آپریشن کر کر پاکستان کے اوپر امپورٹڈ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے اس نے ایسے پاکستان کے حالات پیدا کر دیے کہ 1971 کے بعد سے دیکھے نہیں گئے تھے. اسی لیے ہم لوگ تحریک انصاف عمران خان صاحب ہر آئینی جو کام ہو سکتا ہے ہر کوشش بشمول اپنی حکومتوں کو توڑنے کے وہ کرنے کو تیار ہیں اور کر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو جلد سے جلد ایک نئے جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے کیونکہ اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے اس گہری کھائی کے اندر جہاں پہ گرا دیا گیا اور مزید جس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کے اندر آج ہمارے تقریباً تمام ایم این ایز جو ڈی نوٹیفائڈ نہیں تھے ابھی وہ سارے یہ ملک جو ہے جنرل الیکشن ملتوی ہونا کسی صورت میں اب برداشت کر ہی نہیں سکتا اور ہر وہ قوت ہر وہ شخص ہر وہ ادارہ جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اس کو اس وقت معاونت کرنی ایک کام کی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائے. شاہ صاحب آپ آئیے. ہم نے ممبرز کو ان کی خدمت میں جمع کر کے ہم جمع ہوئے سب ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کے پی کے ہاؤس میں. تمام ممبر جب پورے ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا راتوں رات انہوں نے میٹنگ کی اور جب ہمارا اجلاس جاری تھا تو انہوں نے 35 مزید ممبرز ڈی نوٹیفائی کر دیے. 11 ممبر پہلے ڈی نوٹیفائی کیے 35 ممبر چند دنوں کے بعد کیے اور 35 ممبر آج کیے. جو ہمارے بقیہ رہ گئے تھے ہم ان کو بھی لے آئے کہ آپ نے جس ثوابدید کے تحت ان 86 کے لگ بھگ ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو جو بقیہ رہ گئے ہیں یہ موجود ہیں. آپ یکے بعد دیگر ان کو بلا لیں ان سے پوچھ لیں اپنی تسلی تشفی کر لیں اور ان کے استعفے قبول کریں. انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا. اب جو وہ کہتے تھے اور جو کر گزرے ہیں اس پہ تضاد ہے. سوچنے کی بات ہے یہ تضاد کیوں ہے. یہ تضاد گھبراہٹ کا آئینہ دار ہے. یہ عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. یہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ ارینجمنٹ کے تحت نظام کو چلانا چاہتے ہیں اور عوام کے جو مسائل ہیں اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں. آج بھی آپ دیکھیں میڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ فلاں کیس سے فلاں شخصیت کو رعایت مل گئی. ان کے جب تک کیسز موجود ہیں یہ اسمبلی کو طول دیں گے. یہ جب تک اپنے کیسز سے چھٹکارا نہیں پائیں گے یہ اسمبلی کو کھینچتے چلے جائیں گے. معیشت ڈوبتی ہے ڈوب جائے. انہیں کوئی سروکار نہیں. انہیں اپنے ذاتی مفادات ملک کے مفادات سے زیادہ عزیز ہیں. یہ پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب آپ نے جتنے ہمارے ممبرز ڈی نوٹیفائی کیے ہیں یہ باقی ممبرز موجود ہیں آپ کے چیمبر میں آئے. آپ ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیں. آپ ان کا استعفیٰ قبول کریں. جو 50 کے قریب رہ گئے ہیں ان کو بھی قبول کریں. جس خوف میں آپ مبتلا تھے کبھی آپ کو خوف آیا اعتماد کے ووٹ کا ہمیں آپ نے اس آزمائش میں ڈالا پنجاب میں. الحمدللہ ہم تو آزمائش پر پورے اتر آئے. ہمارے ممبرز تو 186 پورا ہو گیا. آپ اپنے ممبرز کو آزمائش میں ڈالنے سے بھی کترا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صفوں میں درار پڑ چکی ہے. آپ کے صفوں کے اندر وہ یکسوئی اور وہ یکجہتی دکھائی نہیں دے رہی جس کا تاثر دیا جا رہا تھا. آپ کے اپنے حلیف جو ہیں وہ آپ سے نالا دکھائی دے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو آپ کے حلیف ہیں انہوں نے پورے پروسیس کو بائیک آؤٹ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کس قسم کا الیکشن کرایا گیا. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کس طرح بلدیاتی انتخابات سے فرار حاصل کیا گیا. تحریک انصاف تسلسل سے اپنے موقف پر قائم ہے. یک نکاتی ایجنڈا ہے نئے انتخابات.
हम चाहते हैं आवाम फैसला करे और आवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियां बनवा लेंगे और आवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी आवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनांचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं, इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पांव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आज़मा हो रहे हैं। कंफ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कंफ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएनएज है ना, एक बात आपके सामने देखें, ये इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है। यानी ये तो स्पीकर साहब अपने अहदे की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएनएज आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है। नहीं अभी किए, वो भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं स्पीकर साहब के पास कि हमारे तमाम जो मेंबरान हैं इनके इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, लेकिन वो भाग गए हैं। और जिस तरह आज भागे हैं, इसी तरह पाकिस्तान की अवाम इनको इलेक्शन में भी भगाएगी। इंशाअल्लाह जुर्रत पैदा करो ना। कहते हो हम बड़े दलेर हैं, हम बड़े सियासी हैं, भाई फेस करो। हमने जिन्होंने पार्टी ने लोगों ने इस्तीफे दिए, हम बार हाथ दफा कह रहे हैं कि भाई इनको मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। तो मंजूर करो ना। आप कहते हो जिमनी इलेक्शन, हम तैयार हैं, करवाएंगे। हर जगह आपको शिकस्त होगी इंशाल्लाह। ये आपका मुकद्दर है अल्लाह के फजल करम से। इससे आप भाग जितना मर्जी भागें, आप इससे भाग नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अरकान असेंबली हम सब ने इस्तीफे दिए हुए थे, इकट्ठे इस्तीफे दिए थे, और जो जिनके इस्तीफे अभी तक नहीं मंजूर हुए वो सारे अरकान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। स्पीकर साहब के दफ्तर गए थे, क्योंकि स्पीकर साहब की ये शर्त थी कि हर जो मेंबर है वो आके अपने इस्तीफे मेरे सामने कहे कि इस्तीफे कबूल करे। हम सब आज आए और स्पीकर साहब दफ्तर छोड़ के भाग गए। अभी हम यहीं खड़े हैं, अगर स्पीकर साहब आना चाहें तो वो सब मेंबरान जिनके इस्तीफे